हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट। एंड ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है, दैट इज अपना टाइम आएगा, चलते रहो। ठीक है, दिस इज व्हाट अ डिस्कशन वी आर हैविंग। प्राइमरली जब आप सुनते हैं दैट 12th ऑफ मे इज एन एग्जामिनेशन फॉर योर क्लैट, तो ये सुन के काफी ज्यादा लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। और ये जो 12 में क्लैट 2019 है, उसकी वजह से थोड़ा सा डर, थोड़ी सी परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। और ये एंजाइटी, परेशानी, डिप्रेशन इसकी वजह से आता है। बहुत ही सिंपल सा गणित है, दैट यू नो दैट सम अराउंड 55 to 60,000 students are going to appear for this exam, and only some around 800 to 1000 students are going to make to the NLU, and out of which some around, you can say, 300 to 500 students are going to make to the top NLUs. Okay, so that means आपके मन में ये सवाल होता है that this makes it to some around, you can say, 1%. Yes, so we need to be in top 1%. और सर, मैं कभी भी स्कूल में टॉप नहीं था, मैं कभी भी मतलब 11th-12th में आकर भी मैं टॉप नहीं रहा, तो मैं कैसे टॉप करूंगा ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन? ये है सबसे बड़ा डर। ओके, और मेरा मानना है कि ये डर सिर्फ और सिर्फ मानसिक है। ये डर सिर्फ और सिर्फ आपके मन में है। जिस दिन आपने ये ठान लिया that you want to be in this top 1%, nobody can stop you to reach to this particular place. I think this is very clear. Yes or no? Top 1%, आपने मन में ठान लिया, so that is called self confidence. Okay, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे 1% में जाना है, तो आप 1% में पहुंच गए हो। ठीक है, अब नंबर की रियलिटी अभी 2 मिनट में मैं बात करता हूं, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज दैट इज आपको बिलीव करना है कि आप कर पाएंगे। ठीक है, बिलीव मी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था। वो रोज, है ना, सुबह जल्दी उठता था और मतलब हम हॉस्टल में जब रहते थे तो वहां कॉमन बाथरूम था। वहां जब वो जाता था, सुबह सुबह बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती थी, आई विल, आई विल, ऐसा करके जोर जोर से आवाज आती। हम लोगों को लगता था कि भाई ये क्या पागलपंती है, ऐसे करके कोई बड़ी चीज हासिल हो सकती है क्या? वो भाई साहब रोज मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को कमिटमेंट देता था दैट आई विल डू दिस, दैट मीन्स आई विल क्रैक एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और फाइनली उस बंदे ने, हमारी पूरी कॉलेज में से वो बंदे ने, करीबन 4 या 5 लोगों ने एग्जाम क्लियर करी थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसने वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करी। ठीक है, और जब हमने उसको जाकर पूछा कि भाई साहब, मतलब ऐसा तो क्या किया जिसकी वजह से तेरी एग्जाम क्लियर हुई, उसने बोला, जिस चीज की वजह से आप मेरे पे हंसते थे, और वो चीज ने मुझे यहाँ पर लेकर आया, बिकॉज आई वॉज कमिटिंग टू माई सेल्फ। और एक बार मैंने मन में ठान लिया कि मैं नंबर 1 हूं, तो मैं नंबर 1 हूं। ठीक है, फिर मुझे कोई छोड़ नहीं सकता। सिंपल सा गणित है। सो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि ये 60,000 बच्चे हैं और उसमें से टॉप 1% में अगर आना है, तो रियल कंपटीशन ये है क्या आपकी? नहीं भैया, ये रियल कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये सब 60 के 60,000 बच्चे पूरी कंपटीशन में आपके साथ नहीं है। ओके, ठीक है, कौन है इनमें से? भाई बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं करी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं करीबन 3 महीनों का समय बचा है। ठीक है, आप ये विश्वास रखें कि भैया आप करीबन साल भर से या 2 साल से मेहनत करे आ रहे थे। ठीक है, तो अब जो बच्चे तैयारी करेंगे वो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो बच्चे भी, ये स्किल की एग्जाम है, एप्टीट्यूड की एग्जाम है, दे कैन ऑल्सो कम्पीट, बट नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो दैट मीन्स आप इतना तो विश्वास रखो कि आपने इतने समय से जो प्रैक्टिस करी है वो आपको
मदद करेगी। दैट इज द बिगेस्ट यू कैन से बिलीफ यू शुड हैव इन योर कैपेबिलिटी। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है तो कौन विश्वास करेगा और कैसे आपका बॉडी आपको मदद करेगा। साइकोसोमेटिज्म, जैसा आप माइंड में सोचते हैं वैसा आपका बॉडी बिहेव करता है। अगर आपने ठान लिया कि ये आपसे होगा, आप कर पाओगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यू हैव टू बिलीव दैट इतने समय में आपने जो मेहनत करी है वो आपको मदद करेगी आगे जाके। तो करीबन 60,000 में से मेरा मानना है कि बहुत जेन्युइन बच्चे जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके करीबन 30-35 मॉक टेस्ट देकर, ठीक है, जो ये आपका क्लैट लिखने आएंगे, दोज नंबर्स वुड बी अप्रोक्सीमेटली 10 से 12,000 बच्चे होंगे। ओके, तो 10 से 12,000 में से अगर आपको 500 में जाना है, ठीक है, तो भैया ये परसेंटेज सीधा आपका बन जाएगा करीबन 5 से 7% का गणित। मतलब आपकी कंपटीशन इतने सारे लोगों में नहीं है, आपकी कंपटीशन थोड़े कम लोगों में है। यस और नो? एंड देयरफॉर यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि आप ये कर सकते हैं। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है वो उन बच्चों के लिए है कि जो रोज सुबह उठकर अपने आप को बोलते हैं मैंने मेहनत की है, मैं मेहनत करता रहूंगा और मैं आखिरी तक गिव अप नहीं करूंगा। मेरे मन में ये विचार नहीं आएगा कि मैं थक गया हूं, मैं फटीग हो गया हूं, मुझे कंटिन्यू करते रहना है। वो बच्चे आखिरी तक जाएंगे। हमारे पोर्टल के ऊपर protalentdigital.com के ऊपर और हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ये एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, तब जाकर उनके अच्छे स्कोर आते हैं, तब जाकर वो अच्छा रैंक लेकर आते हैं। यही चीज आपको करनी है। आपको ये आखिरी समय पे गिव अप नहीं मारना है। आप जिस कोचिंग में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, आजू बाजू लोगों के चेहरे देखकर, मायूसी देखकर अपने मन में मायूसी नहीं लाई, ठीक है। वो मायूस हो रहे हैं, वो गिव अप कर रहे हैं, उसकी वजह से आप गिव अप ना करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप अपना देखें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चले। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो अब अगले 3 महीने सिर्फ मानसिकता का खेल है। अगर आपने अपनी मानसिकता, अपने विचार, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल किया, आप 10 लोगों के आगे, 100 लोगों के आगे, 1000 लोगों के आगे, सबके आगे निकल जाएंगे। पर आपने गिव अप मारा तो भैया सब कुछ गिव अप हो जाएगा। सो अब लाइफ आपकी, चॉइस आपकी, ये सोचने के साथ आगे बढ़िए। मुझे लगता है अपना टाइम आएगा और हम आगे बढ़ते बढ़ते नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट।